बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आज मैं हाजिर हूँ जी बहुत ही ज़बरदस्त टी स्नैक्स के साथ, जिसको आप बहुत कम टाइम में बना के इंजॉय कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ या वैसे भी कोई मेहमान वगैरह आ रहे हों तो तब भी आप इनको बना के उनको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो मेरे पास ये 2 कप मैदा था, जिसको मैंने छान लिया है। और इसमें मैं शामिल करूँगी जी 2 चम्मच इसमें मैं चीनी के शामिल करूँगी, और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक का शामिल करूँगी। और जी ये थोड़ी सी मैं कलवंजी इसमें शामिल कर रही हूँ। कलवंजी से लुक बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और जी इसमें जो है ना मैं 2 चम्मच जो है ना वो मैं घी के शामिल कर रही हूँ। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो ये शामिल करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करके जब हम मिक्स करेंगे तो फिर देखेंगे हम मुट्ठी बंद करके कि अगर ये मुट्ठी हमारी अच्छे से बंद हो रही है, बाइंडिंग हो रही है। अगर तो अच्छे से बाइंडिंग हो रही होगी तो ठीक है, परफेक्ट हमारी डो है। अगर नहीं अच्छे से बंद हो रही होगी तो फिर हमें थोड़ा सा जो है ना घी का इस्तेमाल और करना पड़ेगा। तो ये देखें मैं आप लोगों के सामने इसको मुट्ठी बंद करके दिखा रही हूँ, तो वो मुट्ठी में नहीं आ रहा। इसको थोड़ा सा जो है ना और हमें मैंने 2 चम्मच इसमें घी का इस्तेमाल और किया है। तो टोटल इसमें मैंने इस्तेमाल किया जी 4 चम्मच घी का मैंने इस्तेमाल किया है। तो इस तरह ये देखें जी इसकी मुट्ठी में जो है ना ये देखिए ये बंद हो रही है। तो ये हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको जो है हम ना सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा हार्ड, नॉर्मल सी इसकी जो डो है ना वो गूंद लेनी है। और एक बात और है कि इसको जो है ना हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से इसको मसल के गूंदे। जितना अच्छे से मसल के गूंदेंगे डो उतनी ही परफेक्ट और लचकदार हमारी जो है ना वो बन के तैयार होगी। तो इसी तरह मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको अच्छे से ये देखें जी मसल के मैंने गूंदा है। और गूंदने के बाद भी इसको मैंने 5 मिनट तक इसी तरह जो है ना मैंने मसला है। तो इसी तरह आप लोगों ने भी वीडियो को फुल वॉच करना है। और बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों की भी मेरी तरह टी स्नैक्स आप लोगों के तैयार हो सकते हैं। कहीं ये बहुत आसान है बनाना, और ये सबसे बड़ी बात है बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी और बहुत क्रंची क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, जो हम घर में बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं। कहाँ हम बाहर जाएँ और फिर जो लेके आएँ फिर आके इंजॉय करें, तो ये हम घर पे बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो आप जी वो डो मैंने रख लिया है, उसको वैसे भी हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने उतनी देर में इसकी जो सलाई तैयार कर ली है। 2 चम्मच इसमें जो है ना ये देखें जी मैंने घी डाल दिया है। और 2 चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर के, और 1/4 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर दूँगी जी बेकिंग पाउडर का। और ये शामिल करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स इस तरह करना है कि इनकी जो है ना वो सलाई तैयार हो जाए, बिल्कुल जो है ना वो थिक हो जाए तैयार, जो बैटर है इसका। तो गुठली कोई इसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए। इसको तैयार करके रख लेंगे। उतनी देर में हमारी जो डो है वो भी सेट हो जाएगी। तो जो उनके है ना फिर हमने छोटे छोटे पेड़े बना के उनको भी जो है ना हम आगे बनाएंगे रोटियों की तरह। जिस तरह रोटी नॉर्मल घर में बेलते हैं उसी तरह उनको भी हम लोगों ने बेल लेना है। लेकिन उससे पहले ये देखें जी इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि ये थोड़ा सा पतला है, इसमें कॉर्नफ्लोर और शामिल कर सकते हैं। अगर थिक हो जाए तो थोड़ा सा घी शामिल कर सकते हैं। तो इसी तरह ये देखें जी मैंने उनके जो ना डो जो मेरे पास थी ना वो सेट हो चुकी थी। मैंने 4 पेड़े तैयार कर लिए। उसके 4 पेड़े मैंने जब तैयार किए तो मैंने समझा जी जो है ना वीडियो ऑन है। तो जब मैंने देखा, जब मैंने रोटी बेली तो मुझे पता चला जी वीडियो ऑन नहीं थी, वीडियो ऑफ थी, जिसकी वजह से मैं आपको पेड़े बनाते हुए नहीं दिखा पाई। मैं अपनी तरफ से दिखा रही थी बट जो है ना वो वीडियो शूट नहीं हुई, तो जिसकी वजह से आप लोग मिस कर गए हैं। तो जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। तो अब ये है कि जी रोटी मैंने बेल ली थी, अब मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया। मैंने कैमरे को फ़ौरन से ऑन किया। और रोटी आप इस तरह बेलेंगे कि जितनी भी बारीक आप बेल सकते हैं जो है ना वो उसी तरह हम लोगों ने जी मैंने चारों रोटियां जो है ना वो बेल के रख दी थी। उसके बाद जी एक रोटी को रखा, उसके ऊपर जो है ना वो मैंने सिलाई लगाई। अच्छा जी जो जितनी रोटी का नीचे वाला का साइज़ होगा, अगर आप लोगों की रोटी जो है ना ऊपर वाली छोटी भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये मैदा है। मैदे को जो है ना हम थोड़ा सा खींच के जो है ना वो बराबर कर सकते हैं। तो इस तरह नीचे वाली रोटी के बराबर हम ऊपर वाली रोटी को खींच के बराबर कर लेंगे। तो इसी तरह जो है ना इसी मेथड के साथ ही मैं बाकी की जो है ना वो ऊपर सिलाई लगा दूंगी। और इसी तरह एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी और चौथी रोटी भी इसी तरह ही मैं कर लूँगी। अच्छा जी चौथी रोटी के ऊपर भी थोड़ी सी वो जो सिलाई बची थी वो मैंने लगा दी है, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट कर दिया। वो इसलिए मैंने कहा कि अब इसको फोल्ड करना है तो इसकी फोल्डिंग जो है ना वो नहीं होगी।
तो इसी तरह जी मैंने इसको जो है ना टाइट बिल्कुल ये रोल किया है ताकि इसके अंदर एयर ना जाए और ये फूला फूला ना हो, क्योंकि अगर ये फूला फूला होगा तो इसके जो है ना हाँ लेयर्स वो अच्छे से नहीं निकलेंगी। तो इनकी लेयर को अच्छे से निकालने के लिए जो है ना इसको ये देखें जी इस तरह रोल करना है ताकि ये थोड़ा सा और लंबा हो जाए। अभी ये इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो इसको जो है इस तरह हमने रोल करते जाना है, थोड़ा सा इसको जो है ना वो लंबा कर लेंगे, बारीक कर लेंगे ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो और अच्छे से निकल जाएं। और जो हम इनको जो है ना किसी तेज़ कटर से, छुरी से हम इसको काट लेंगे। तो मेरी नाइफ हमेशा की तरह फिर नहीं तेज़ थी, तो जो ना अभी मैं इसको कटिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि इसके जो है ना लेयर्स वो ख़राब हो रही हैं। वैसे तो आप इसको धागे के साथ भी कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि हमने धागे के साथ इसकी किस तरह कटिंग की थी। तो ये देखें जी मैंने इनकी तो कटिंग करके इनको मैंने रख लिया है। ये देखें जी छोटे छोटे हमारे कितने से पेड़े तैयार हो गए हैं और इनकी लेयर्स आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही परफेक्ट निकली हैं। और इनको ना हाथों से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने फ्लैट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो जो है ना ऑयल में जाके खुल सकती हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये ऊपर ऊपर से पक जाएंगी, अंदर से जो है ना वो नहीं पकेंगी, कच्ची रह जाएंगी और इनकी लेयर्स भी नहीं खुलेंगी। तो जिसके लिए मेरे इनकी लेयर्स को खोलने के लिए बिल्कुल ऑयल आप देख सकते हैं कितना गर्म है, फ्लेम बिल्कुल भी नीचे लो है, हाई नहीं है। बिल्कुल भी पता नहीं चला हमने जब ऑयल में डाला है तो पता नहीं चला कि हमने क्या डाला है। इसी तरह ये देखें जी आहिस्ता आहिस्ता इनकी लेयर्स खुलेंगी और ये बिल्कुल खुल जाएंगी। तो आप लोगों ने इसी तरीके से वीडियो को फुल वॉच करके तमाम टिप्स को फॉलो करना है और रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह ही बनाना है ताकि आप लोगों की रेसिपी भी जो है ना मुकम्मल और परफेक्ट बन सके। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त और ये बन के तैयार हुई हैं और इतनी क्रंची, इतनी क्रिस्पी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर आप लोगों को इस स्टेज पे मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आपको मिलूँगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।